जो चुका सके तो एक काम कर बता दे। बोले बोल माँ। तो बोले बेटा एक रात के लिए हमारी 7 शोर बता दे, मैं मान जाऊंगा तुम्हारा कर्जो चुका सके। माँ की उम्र 80 वर्ष और टोडरमल की उम्र 50 साल की। वचन दे दिया, बोले माँ मंजूर है, एक रात के लिए थारी साथ सो जा। माँ बेटा में कोई बुरी बात है नहीं। सर्दी की राता माँ और बेटा दो ही एक चारपाई पे सूता। सजना जो ही टोडरमल की आंख लाग वो शुरू हुई। माँ बोली बेटा प्यास लगी है, थोड़ो पानी पिला दे। भागर गयो, एक गिलास पानी को ले रहा 2 घूंट पानी पिया, पूरो पानी बी साइड में ढोल दियो जेटे टोडरमल सूत। गुदड़ा गीला वे गया। अब क्या न सुनिया वो, लेकिन सोनू पड़े वचन दे दिया। फिर सोई गई। फिर जो ही आंख लाग वो शुरू हुई। माँ बोली बेटा प्यास लगी है, थोड़ो पानी पिला। उठो तो सही, लेकिन थोड़ो टाइट ही उठो। भागर गयो, एक गिलास पानी लायो, 2 घूंट पिया और पूरो पानी बी साइड में ढोल दियो जेटे टोडरमल सूतो। गुदड़ा गच वे गया। लेकिन सोनू पड़े साहब वचन दे दिया। तीसरी बार भी की छाओ जानकर आंख लागी और आंख लागता ही बोली बेटा सो गयो। बोलो नहीं मां सो तो नहीं हूं, कोशिश कर रही हो। तो बेटा प्यास लगी है, थोड़ो पानी पिला दे। अब की बार तो साहब उठो जी के मैंने करंट दौड़ रही हो पूरा शरीर। पानी ले रहे और पानी हाथ में दे दो तो को बोलियो मां खबरदार जो पानी मारी साइड में ढोल दियो। बोला पानी तो सुपा। पानी पिया, 2 घूंट पिया और पूरो पानी भी साइड में ढोल दियो। टोडरमल झल्ला गयो। बोले माँ थे पागल भी गया, सर्दी की रात है, मैं बीमार हो जासू, गीला गुदरा में मैं क्या न सो। बोला मैं नहीं सो। इतनी सुनता ही माँ बोली वाह बेटा वाह, चुग्यो कर जो। अरे बेटी रा बाप तू एक रात के लिए गीला गुदड़ा में नहीं सो सक्यो, मैं 2 साल थारा गीला गुदड़ा में सोई हूं। ताली बजाओ उस मां के। मैं 2 साल थारा गीला गुदड़ा में सोई हूं और तू तो खाली पानी का ही गीला में सो रहे हो। मैं तो जाने कहीं कहीं का गीला में सोई हूं। तू कदे पिगड़ो करतो और कदे गीलो करतो, लेकिन सबने मैं नहीं भाई हमारा लाल 2 साल तक, और तू एक रात में दूर वे गयो। तो मेरे सजनों कुछ भी कर ले, लेकिन उस ममता की मूर्ति मां का कर्जा हम नहीं चुका सकते। किसी कवि ने कहा है कि मां की दुआ खाली नहीं जाती, मां की बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी पाड़ लेती है 4 बेटों को, मगर इस कलयुग में 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। आज तो जमानो गुरु महाराज यान को आएगी कि माँ बापा की पातियां कर ली लोग। एक माँ के 2 बेटा यार, दोनों पाती कर लिया साहब माँ की। बोले माँ 1 तारीख को 30 तारीख तक छोड़ के रोटी दे, और दूसरी 1 तारीख से 30 तारीख तक तने बडोड़ रोटी दे। 30 तारीख होता ही छोड़ के की बिंदनी बोली माता राम सर को बड़ा के घरे चले जाओ, आपनो तो मीनू पूरो वे। बिचारी बड़ा के घरे गई तो सजना बड़ा के घरे जी दिन गई, बी दिन 1 तारीख नहीं ही, बी दिन 31 तारीख थी। भी माँ की किस्मत खराब के मीनू 31 तारीख को आ गया। अब बड़ा के घरे जाता है, बींदनी शेर होगी, आज ही क्यों आए गया, आज 1 तारीख नहीं है, माँ का 31 को सिस्टम नहीं है, माँ का तो कल आज। मेरे सजनों 2 बेटा और 2 बींदने के होता थका, वह माँ एक रात के लिए भूखी सोई। 1 रात के लिए रोटी नहीं दे सके वो 2 आदमी, उसको पूरी रात रोती रही वो माँ। बोले हे बेटा घना दुख झेले, लेकिन 1 रात के लिए 2 रोटी नहीं दे सके। ओ कलजुग है संसार। जबकि माँ जब आदमी दिन में काम करवा जावे और शाम का जब घरे वापस आवे तो 4 आदमी भी को इंतजार करे घर में। एक तो भी को छोटो बेटो आता बेली भाग राशि पापा मारे भाई काई चीज लाया। दूसरा नंबर में पिताजी पोड़ में, बोले बेटा धंधो पानी क्या न कहीं रियो। तीसरा नंबर पे बींदनी लाओ कितना कमार ले रहा, बिना पैसा मतलब है खाली। तभी तो कहा है कि मां बेटे का पेट देखकर कहती है तूने कुछ खाया या नहीं खाया, और पत्नी पति की जेब देखकर कहती है कुछ लाया या नहीं लाया। इतो फर्क है बींदनी मर मां में। मां की नजर जासी तो पेट पर जासी, और बींदनी की नजर जाओ तो सीधी जेब पर जाओ। लेकिन सजनों हुई घर के महीने 4था नंबर पे वह मां खड़ी है।
भी माने कोई मतलब नहीं चीज कहीं लायो, धंधो क्या न करियो, पैसा कितना कमाया ना, भी माने एक ही बात की खुशी है कि मारो बेटो जान हंसतो मुड़क तो सुबह गयो। हे परमात्मा थारो लाख लाख शुक्र कि मारो बेटो शाम का भी हंसतो मुड़क तो घरे वापस आ गए। इतनी बड़ी सोच भी माँ की, ताली बजाओ जोरदार। और आता पहली बोल सी बोला बेटा आ गयो, बोले हाँ माँ आ गयो। आजा बेटा मैं ही थारा इंतजार में भूखी बैठी, वहां पर दो ही माँ बेटा रोटी खा लिया। घर में अगर सबसे आखिर में कोई रोटी खाया करे तो वह बूढ़ी माँ ही खाया करे। सब्जी बची कि नहीं बची, रोटी बची कि नहीं बची, लेकिन जो बचे भी ने खार पेट भर लिया करे। लेकिन सुबह उठ शायद कोई ने शिकायत नहीं करे कि मैं रात में आधी भूखी सोई। इतनी महान होती, इसलिए कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, उसे मां कहते हैं। एक कवि ने कहा है कि ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना धरती का रहा न आसमां का रहा। अरे जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की वो ना यहां का रहा ना वो वहां का रहा, उसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। यान की ममता की मूर्तियां, और जाने बूढ़ी होता ही लोग कह दिया करे बुढ़िया चली जा। एक माँ की कहानी, दर्दनाक कहानी सुना रहे हो आपने। 4 पंक्ति को भजन है सजना, थोड़ा भाव से सुन लीजिए आप। एक लड़को यान को जी का पिताजी बचपन में खत्म हो गया, वह माँ पेट के पाटिया बांध बांध, दूसरा का झूठा बर्तन साफ कर, मजूरियां कर कर बिने पाल पोस बड़ो करी, नौकरी लगाई भी ने, और बहुत राजी हुई कि आज मारो बेटो नौकरी लाग गयो। लेकिन कुछ दिना के बाद बेटा की बहू बोली का थारी डोकरी कर, मारे बने नहीं इन परी निकाल, थारी मां कर मारे बने नहीं कि उसको निकाल दो यहां से, किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, धर्मशाला में छोड़ दो, लेकिन मारे सागे नहीं रह सकते। लड़को भी वही चाल चाली। मां ने बोलियो मां अब थारे हमारी बींदनी के बने नहीं, तू चली जा, खटे भी चली जा। मां बोली बेटा, आंख में आंसू भर गया मां के, हे बेटा इतनी बोलबो पहली सोच तो सही, थारी मां लागू और तू मने ही बोल रहे कि तू चली जा। कपड़ा की गांठ बांधी सजना और बारे खड़ी कर दी दरवाजा के, दो ही हाथ लगा बोले बुढ़िया चली। जब भी मां की आंख में आंसू आई, ढड़क ढड़क रोने लगी, है बेटा इतनी तो मत कर, थारी मां लागू। जब वह मां अपना बेटा ने समझा रही, देखो किन शब्दा में समझाइए मां, अरे अलका में राखी बेटा रे, पलका में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी बेटा, गोदिया में राखी बेटा, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी बेटा, पलका में राखी रे। ओ हरे बेटा न्यारो मत होवे होरा, हर भर बेटा मत ना निकाले होरा। रे
बेटा, तू जो पिलाती बेटा, झूला